दोस्तों नमस्कार। आज किसानों के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार सूरजदेव प्रसाद और बिहार के एक किसान साथी जयशंकर भी हमारे साथ जुड़े हैं। जयशंकर जी से हम लगातार कई मुद्दों पर बातचीत करते रहे हैं। आज फिर हम जयशंकर जी से जानेंगे कि अभी किसानों की हालत क्या है और सरकार जो कहती है कि वो 6,000 रुपये किसानों के खाते में डाल रही है और किसानों के हक में नीतियां बना रही है और 2020 तक आमदनी दोगुनी करने जा रही है, इन सब चीज़ों की हकीकत क्या है। सूरज जी आपका स्वागत है। नमस्कार। जयशंकर जी जी नमस्कार, आपका भी स्वागत है। नमस्कार। सूरज जी मैं चाहूंगा कि आप जयशंकर जी से इस विषय में बातचीत करें। जी 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 जयशंकर जी, सबसे पहले नमस्कार आपको। नमस्कार जी। आप देख रहे हो कि मौजूदा समय में कोरोना को लेकर जो पूरे देश में लॉकडाउन की स्थिति बनी है, इस स्थिति में देश के जो किसानों की स्थिति है उसमें आप बेगूसराय, बिहार के बेगूसराय जिले के एक छोटे से गांव तेतरी में रह रहे हैं और आप वहां स्थितियों को देख रहे हो कि कैसे क्या हो रही है। इसके साथ साथ वहां पे बरौनी, जो वहां पे दूध की जो फैक्ट्री है, सुधा जो है, उसके लिए आपके गांव से जो है वो दूध की सप्लाई वगैरह होती है। तो मौजूदा समय में दूध की जो स्थिति है, ऐसी खबरें मिल रही है कि जो किसान कभी जो है 40 रुपए 50 रुपए अपने दूध बेचता था, वो अब 12 रुपए 15 रुपए दूध बेचने को मजबूर है। जबकि सच्चाई है कि जो उपभोक्ता है, जो मध्यम वर्ग शहरों में बैठा है, उसको अभी उसी कीमत पे वो सामान मिल रहा है। जो कीमत उसकी थी उससे ज्यादा कीमत पे सामान उसको उपलब्ध हो रहा है, जबकि किसानों को मूल्य नहीं मिल रहा। तो ये जो बीच में गड़बड़ी है, इसको थोड़ा सा इस लॉकडाउन की स्थिति में थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि उदाहरणों के साथ कि कहाँ क्या वास्तविक स्थिति है। सबसे बड़ी बात यह है कि दूध, सब्जी, फल, ये सब जो भी कृषि उत्पाद है, यह जल्दी सड़ने वाले उत्पाद है। इसे और भारत में अभी संग्रहण केंद्रों की काफी कमी है। अभी आपने कहा कि दूध की कीमत आपको ज्यादा लगती है, लेकिन किसानों को दूध की कीमत नहीं मिलती है। इसका सबसे बड़ा कारण लॉकडाउन में यह हुआ कि जो दूध संग्रहित हुआ वो आवागमन ठप रहने के कारण कहीं गया ही नहीं। रेलवे बंद हो गया, रोडवेज बंद हो गया। तो ऐसी परिस्थिति में जो सामान, और वो सामान समाप्त होने वाला है, क्योंकि सब जगह प्रोसेसिंग यूनिट भी नहीं। संग्रहण केंद्र अगर है तो उसको प्रोसेस करने की जो प्रसंस्करण इकाई है वो नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में आप जो शहर में रहते हैं वहां तक हमारा सामान पहुंच ही नहीं पाया। एक तो ये बड़ी बात है। दूसरी बात, जब सामान्य परिस्थिति हुई है, इस परिस्थिति में कोई बिचौलिए के कारण कोई परेशानी नहीं। सामान्य परिस्थितियों में जैसे अभी आप प्याज की बात करते हैं कि 2 रुपये किलो बिक रहा है, कभी 200 रुपया हो जाता है तो आंख में आंसू आ जाते हैं आप। लेकिन वो 200 रुपया सर कभी किसानों को नहीं मिला है। किसानों को अगर 50 रुपये प्याज की कीमत मिल जाए तो किसान इतना अमीर व्यक्ति कोई नहीं होगा। सबसे बड़ी समस्या यह है कि किसानों के उत्पादन को कीमत तय करती है बाजार के साथ सरकार जो न्यूनतम समर्थन मूल्य, न्यूनतम, उसमें किसानों का क्या लगा उससे कोई लेना देना नहीं। न्यूनतम समर्थन शब्दों पर ध्यान दीजिए, सरकारी व्यवस्था है। हाँ, न्यूनतम समर्थन मूल्य, मैंने आपके समर्थन में मैंने दिया, ये आपका मूल्य नहीं है। सरकार को मूल्य निर्धारित करना चाहिए, लेकिन वो सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य हमें निर्धारित करती है और वो भी हमें नहीं मिलता है। तो क्या स्थिति है? एक तो हम अपनी उत्पाद की कीमत तय नहीं कर सकते हैं, और आपके द्वारा जो हमारी शासन व्यवस्था है वो जो हमें समर्थन करती है, समर्थन मूल्य देती है, मिनिमम, न्यूनतम, वो भी हमें नहीं मिलता है। इसी से आप एक चीज, हाँ, यहाँ पे मैं आपको रोक रहा था कि आपके क्षेत्र में, चूंकि मैं जानता हूँ कि उस क्षेत्र में लीची और आम और केला, हाजीपुर केला के लिए फेमस है, तो आपके दूसरे जो मुजफ्फरपुर और वैशाली इलाका है वो लीची के लिए फेमस है, और आम भी बहुत तैयार होती है।
तो इस वर्तमान स्थिति में इनकी क्या स्थिति है, इस पे थोड़ा सा उदाहरण के साथ थोड़ा सा। आम आपको 10 रुपये किलो बिहार में मिल जाएगा, 10 रुपये किलो। क्या लागत निकल रहा है, किसान की लागत निकल रही है? ये तो आप सोच सकते हैं ना, 10 रुपये किलो आम बिकेगा, साल में एक बार फलता है और पूरे साल जमीन पे वो खड़ा रहता है, जमीन का मुआवजा निकलेगा 10 रुपये किलो में। और सेवा और स्प्रे और क्या क्या जो परिस्थितियां हैं उसके कारण जो आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है पौधों को जो संरक्षित किया जाता है, उस पर जो खर्च है वो कहाँ से निकलेगा। और अगर मजदूरी की बात आप करते हैं, उसकी रखवाली जो हम करते हैं, उसकी रक्षा के लिए उसकी जो सेवा करते हैं उसकी बात कर दी जाए, तब तो फिर बात ही खत्म हो जाएगी। तो इसलिए वो कहीं नहीं मिलता है। रही केला की बात आपने की, केला भी बहुत जल्दी सड़ने वाला चीज है जी। और लीची की बात आपने की, तो लीची को बदनाम कर दिया गया है, लीची को बदनाम कर दिया गया है। यहाँ पिछले साल कुछ बच्चे मर गए थे ASE के कारण, लीची खाने से होती है ये बीमारी, ये बाजार ने तय किया, क्योंकि मुजफ्फरपुर की लीची से काफी किसानों के जीवन स्तर में बदलाव आया। तो फिर बाजारवादी व्यवस्था ने एक लेवल लगा दिया कि लीची खाने से ये बीमारी होती है, तो उसकी कमर टूट गई इस बार। और इस बार तो लॉकडाउन था, इसलिए बहुत सारे कारण हो गए। एक तो नीम, दूसरा करेला हो गया, जिसके कारण इस तरीके से अगर आप देखेंगे, अगर एक तो किसान को बांटिए नहीं श्रीमान, ये लीची उत्पादक हैं, ये आम उत्पादक हैं, ये मत्स्य पालक हैं, ये गौ पालक हैं, यही बांट के तो हमारी कमर आपने तोड़ दी। इसलिए आप प्रश्न करता है तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि किसान को एक किसान माने। जयशंकर जी, आपने कहा कि किसान अपनी फसल का दाम खुद तय नहीं कर पाता, सरकार तय करती है, बाजार तय करता है। क्या किसान ये चाहता है कि अपनी फसल का दाम वो खुद तय करे? क्योंकि सरकार तो ये करना ही चाहती है। सरकार ये कह रही है कि जो नए कानूनों में बदलाव किया गया है वो खुले बाजार में किसान को ले जाना चाहती है, जहां किसान किसी भी जगह ले जाकर के बस इसी गेम को तो समझना है श्रीमान। कौन जी एक किसान की जमीन भारत में आप जान लें कि 0.80 मतलब 1 एकड़ से कम लोगों के पास जमीन है। 1 एकड़ जमीन का उत्पाद लेके हम तितरी से दिल्ली जा सकते हैं क्या? एक बाजारवादी व्यवस्था, उसमें मैं बाजार में मूल्य क्या तय करूंगा? हमें तय करना है कि हम अपने खेत पर, कंपनियां अपने उत्पाद की कीमत अपने उत्पादन स्थल पे तय करती है, अपने उत्पादन स्थल पे तय करती है। तो उसी तरीके से हम एक किसान हैं तो हम अपने उत्पाद की कीमत अपनी खेत पे तय करें, हमारे उसे खेत पे मिले, बाजार में मिले। तो बाजार में तो मिल नहीं रहा है। बाजार में तो अभी सूरज जी ने कहा कि 2 रुपया किसान को, अब 200 रुपया उपभोक्ता को। तो इस बात से तो मैं सहमत हूँ, आज भी हो रहा है। आज भी आप कृषि उत्पाद में प्याज को मांगते हैं और 200 रुपये किलो खरीद के खाते हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि हमें किसान के उत्पाद की कीमत करने की ताकत किसानों के पास होनी चाहिए, लेकिन उत्पादन स्थल पर, उत्पादन स्थल मेरा खेत है, खेत पे मुझे मिले, मैं इसे सहर्ष स्वीकार करता हूं। हमारा उत्पाद अच्छा होगा, कीमत हम तय करेंगे, पसंद आपकी, कीमत हमारी, फिर हमारे जीवन में कोई रोना किसान नहीं रोएगा। आज भी झक मार के किसान को कुछ हो या ना हो खेती कर ही रहा है। इन विपरीत परिस्थितियों में जब खेती कर रहा है, जब हम तय करने लगेंगे अपना मूल्य, हमारे जीवन में बहार आ जाएगी श्रीमान। धन्यवाद जयशंकर जी, धन्यवाद सूरज जी। आपने बताया कि किसान का क्या हाल है बिहार में। आप हमारे संपर्क में बने रहिएगा जयशंकर जी। हम आने वाले कुछ समय में फिर आपसे बात करेंगे कि क्या स्थिति है, क्योंकि देश के विभिन्न हिस्सों में किसान किस हालत में है, गांव किस हालत में है, ये सब कुछ जानना बहुत जरूरी है इस संकट के दौर में, ताकि कुछ समाधान निकले और कुछ बात सरकार तक पहुंच सके। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया।